वेलकम टू ज्ञानी जीके। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता, जिला हनुमानगढ़, नदी सरस्वती नदी, वर्तमान की घग्गर नदी। समय 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता ताम्रयुगीन कालीन सभ्यता है। खोज करता है 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। उत्खनन करता है 1961 से 69 बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह नगर दो भागों में विभाजित है। दोनों भाग सुरक्षित दीवार से घिरे हुए हैं। लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। यहाँ से ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई है। ऊँट इनका पालतू पशु है। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उत्तरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता, जिला उदयपुर, नदी आयड बेड़च नदी के तट पर। समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। खोजकर्ता 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खननकर्ता 1956 आर.सी. अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी और स्थानीय नाम धूलकोट या अगाड़ दुर्ग भी कहते हैं इसे। लाइक करना साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो। आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। तांबे की मुहरें तथा मुद्राएं। एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल एवं दूसरी ओर अपोलो अंकित है, जिसके हाथ में तीर है तथा पीछे तरकस है। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। यहाँ के निवासी शवों को आभूषण सहित दफनाते थे। ये सभ्यता बनास नदी का हिस्सा थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल सभ्यता, जिला उदयपुर, वल्लभनगर तहसील के पास, नदी बनास। समय 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्रयुगीन स्थल खोज व उत्खनन करता 1993 वी.एन. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र जिनका पूरा नाम है। बालाथल सभ्यता की विशेषताएं। यहाँ एक बड़ा भवन, दुर्ग, सांड व कुत्ते की मूर्तियों के साथ तांबे के आभूषण मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रचलन था। तो गाइस, ये थी बालाथल सभ्यता की विशेषताएं। गिलूण सभ्यता, जिला राजसमंद। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता 1957 से 58 वी.बी. ब्रजवासी लाल। आहड़ सभ्यता से संबंधित ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। बनास नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। यह 1500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता, जिला सीकर, नीमका थाना। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता 1977 आर.सी. यानी रतन चंद्र अग्रवाल। नदी कांतली नदी के किनारे है। समय 2800 ईसा पूर्व। ताम्रयुगीन कालीन सभ्यता है। विशेषताएं हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ताम्र निर्मित बर्छी मिली है, जिसे कुल्हाड़ी बोलते हैं। शुद्ध तांबे से निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन व आभूषण तथा सुइयां मिली हैं। सुनारी सभ्यता, जिला झुंझुनू। तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहाँ पे। रेड सभ्यता, जिला टोंक। लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। गाइस, याद रखना, प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड सभ्यता टोंक को कहा जाता है। नलियासरा सभ्यता, जिला जयपुर। ये भी एक लोहा युगीन सभ्यता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना साथियों। रंग महल या पीलीबंगा सभ्यता, जिला हनुमानगढ़। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। करणपुरा नोहर नवीनतम स्थल है इसका। नगरी सभ्यता, जिला चित्तौड़गढ़। प्राचीन नाम है इसका मध्यमिका। चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये नगरी सभ्यता। नगर सभ्यता, जिला टोंक। प्राचीन नाम है इसका मालव नगर। देखो, नगर और नगरी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना आपको। बैराट सभ्यता, जिला जयपुर। नदी बाणगंगा नदी के किनारे। समय 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी काल। ये एक लोहे युगीन सभ्यता है। खोजकर्ता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। बीजक की पहाड़ियाँ और भीम डूंगरी और महादेव की डूंगरी पर स्थित है। ये प्रमुख स्थल हैं इसके। बैराट की विशेषताएं हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मत्स्य जनपद के अंदर क्या क्या आता था? जयपुर, अलवर, भरतपुर। विराटनगर बैराट का प्राचीन नाम है। महाभारत संस्कृति के साक्ष्य मिले यहाँ पे। पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था।
बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले। बेराट से हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ मिला है। मौर्य संस्कृति के भी साक्ष्य मिले यहाँ पे। मौर्य समाज 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। मौर्य संस्कृति के साक्ष्य, मौर्य समाज ये 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख बेराट से मिला है। भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्रह्म लिपि थी। हिंदू यूनानी संस्कृति के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। यहाँ से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के हैं। 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर राजा, प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा के मिले हैं। शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के हैं। पंचमार्क जिन पे बना हुआ आहत है